सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे फ्लटर की सीरीज़, जिसमें कल हमने देखा था कि हमें फ्लटर क्यों चूज़ करना चाहिए। हमने फ्लटर का ओवरव्यू लिया था, फ्लटर क्या है, फ्लटर से ऐप डेवलपमेंट कैसे होता है, फ्लटर क्यों यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें देखी थी। और आज हम देखेंगे कि एसडीके क्या होता है, आईडी वगैरह क्या होती है, फ्लटर क्या है, फ्लटर एसडीके क्या है, और हमें रिएक्ट नेटिव के बिहाफ में फ्लटर को क्यों चूज़ करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। एस डी के मीन्स होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल के अंदर इसको आप एक तरीके का टूल बॉक्स मान सकते हैं, जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें रहती है। जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम घर बनाते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। जैसे कि हैमर हुआ, ड्रिल हुआ, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिमिलरली वैसे ही हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एप्लीकेशन वगैरह डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो बेसिकली एस डी के जो है एक टूल बॉक्स है, जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइडेड मिलती है। इसमें लाइब्रेरीज़ वगैरह होती है, कोड के सैम्पल्स वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें मिला के जो एक बॉक्स बनता है, जो एक प्रॉपर बॉक्स वगैरह तैयार होता है, वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल है। और उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट ये है आईडी वगैरह क्या होता है। आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल। बेसिकली आईडी मतलब होता है एक तरीके का हमारा जो रहता है कोड एडिटर हो गया। जैसे कि मैंने कल बताया था कि कोड एडिटर वगैरह जो रहते हैं, हम नॉर्मली कोड वगैरह जो है नोटपैड वगैरह में भी कर सकते हैं। बट जो हमारे आईडी वगैरह रहते हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट हम देखें तो आईडी का मतलब हम ये मान सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन होता है, जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती है। हमारा प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल्स वगैरह, हमारा कंसोल वगैरह, हमारा जो टर्मिनल वगैरह जो रहता है, वो सारी चीज़ें एक जगह में मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आईडी ओपन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अभी मैंने वी एस कोड ओपन किया है, ये भी एक आईडी है। बेसिकली आईडी एक एप्लीकेशन रहता है, जिसके अंदर आप कोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप प्लगइन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक मुझे जावा में, तो जावा के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे एक प्लगइन सेक्शन होता है, एक्सटेंशन में जाके मैं यहाँ अगर जावा सर्च करता हूँ, तो जावा से रिलेटेड उसकी जो भी प्लगइन वगैरह रहेगी, उसका कंपाइलर वगैरह जो सारा चीज़ें, ये मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं अगर इसे इंस्टॉल करता हूँ, और तो फिर मैं इसके थ्रू जावा डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली एक एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आप अच्छे से कोड वगैरह कर सकते हैं। इसमें सारा फाइल प्रोजेक्ट्स वगैरह सारी एक जगह आप देख सकते हैं। एंड जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली जो भी प्रोजेक्ट्स ओपन करे हैं, वो सारे रिसेंट में आ जाएंगे। अगर मुझे कोई फ़ाइल क्रिएट करना है, कोई फ़ाइल ओपन करना है, तो बेसिकली आईडी जो रहता है, वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये एक टर्मिनल है, जिसमें आप कमांड वगैरह रन कर सकते हैं। आपको पहले भी बताया है कि आप हमारी जो नोटपैड वगैरह उस पर भी कोड कर सकते हैं, लेकिन उसको रन करने के लिए आपको टर्मिनल में पर्टिकुलर उसका पाथ बताना रहेगा, आपको उस पाथ पे जाना पड़ेगा और उसके बाद उसको रन करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें ना करके हम डायरेक्टली यहाँ से भी इसको सारी चीज़ें रन कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सारी वो चीज़ें प्रोवाइड करता है, जो कि एक डेवलपमेंट वगैरह के लिए नेसेसरी है, जो हमें काम आने वाली है। जो जो भी चीज़ें हमें बार बार यूज़ में आती है, वो सारी चीज़ें ये हमें एक जगह प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं इस टर्मिनल में कुछ भी लिखता हूँ, तो उसके थ्रू मैं कमांड से कुछ भी रन कर सकता हूँ। जैसे फ्लटर क्रिएट, फ्लटर रन, ये सारी कमांड्स रहती है। मैं सारी कमांड आपको आने वाली वीडियो में जैसे हम डेवलपमेंट करते जाएंगे, कमांड्स वगैरह भी बताते जाऊँगा। सो कमांड वगैरह से हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं। अगर कोई एरर वगैरह आता है, तो हमारा जो कंसोल रहता है, कंसोल मैंने बताया था कि कुछ भी हम जैसे कोड वगैरह मैंने रन किया है, उसका जो कोई आउटपुट आने वाला है, जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन या कोई सी भी चीज़ मैंने रन करी है, प्रिंट वगैरह फंक्शन लगाया है, तो उसका जो आउटपुट वगैरह या फिर हमारे एरर्स वगैरह जितने भी आते हैं, वो सारे हमारे ये कंसोल वगैरह पे दिखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें रहती है। सो हम जो है वो आईडी के थ्रू ये कर सकते हैं। सो हम पूरे डेवलपमेंट में वी एस कोड यूज़ करेंगे। और एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह बहुत सारे जो है आईडीज़ वगैरह मार्केट में अवेलेबल है। बट हम जो है वी एस कोड के थ्रू आगे डेवलपमेंट करेंगे। सो आईडी वगैरह, आईडी इन शॉर्ट जो रहता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल है, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक
कोड एडिटर है जिसके अंदर आप अच्छे से कोड कर सकते हैं। आपका कोड बहुत अच्छे से दिखता है, फाइल वगैरह सारी चीज़ें जो है प्रॉपर वे में आप वहाँ देख सकते हैं। आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं नोटपैड में कोई कोड करता हूँ, सो अगर मैं वो कोड गलत लिखता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा है वर्ड मैन, ये फ्लटर का जो है मैन फाइल रन करने का कोड है। तो ये एक छोटा सा एक फंक्शन है, मैन फंक्शन है। अगर मैं ये कोड सही है या गलत है अभी मैं पता नहीं कर सकता। अगर मुझे बहुत अच्छे से ये लैंग्वेज आती है तो मैं पता कर सकता हूँ कि ये कोड सही है या गलत। अगर मैं एज अ बिगिनर या एज अ फ्रेशर लेवल पे देखूँ तो मुझे नहीं पता ये कोड सही है या गलत। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एडिटर वगैरह बने हैं। इसमें अगर हम फ़ाइल वगैरह कुछ बनाते हैं जिसमें हम कोड वगैरह कुछ करते हैं, तो हमारा आईडी अगर वो कोड गलत है या हम कोई जो हमारा कोमा वगैरह या कोई से कर्ली ब्रेसेस या नॉर्मल पैरेंथेसिस वगैरह भूल जाते हैं, तो वो वहीं पे आपको एट अ टाइम एरर दे देगा कि नहीं, यहाँ इस लाइन पे ये एरर है। उसके लिए आपको बार बार एक एक लाइन पे जाके चेक नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आईडी वगैरह हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद फ्लटर क्या होता है, ये फ्लटर एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। जो कि जिसके थ्रू आप मल्टीपल एप्लीकेशन बना सकते हैं। एंड्रॉयड बना सकते हैं, आईओएस बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं, मैक, लिनक्स, वेब वगैरह, डेस्कटॉप वगैरह जो रहती है, वेबसाइट वगैरह रहती है, वो सारी चीज़ें जो है आप फ्लटर के थ्रू बना सकते हैं। और इसके जो बेनिफिट्स वगैरह जो रहते हैं, की फ़ीचर वगैरह जैसे कि ये लिख रखे हैं बेसिकली। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें मल्टीपल एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड का हुआ, आईओएस का हुआ। सो पहले क्या होता था कि हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए कोटलिन वगैरह जो है एक लैंग्वेज होती है, उसमें कोड करना रहता था। आईओएस के लिए स्विफ्ट वगैरह लैंग्वेज में कोड करना रहता था, जिससे कि आईओएस का कोड जो है स्विफ्ट वगैरह में किया गया कोड आईओएस पे ही रन होगा। जो हमारे आईओएस वगैरह की एप्लीकेशन वगैरह रहती है वो दूसरी लैंग्वेज पे बनती थी, और जो एंड्रॉयड वगैरह की है वो सारी दूसरी लैंग्वेजेस में बनती थी। बट इसका अभी जो हम फ्लटर के थ्रू दोनों के लिए हम एक लैंग्वेज जो कि हमारी डार्ट लैंग्वेज है, डार्ट लैंग्वेज में अगर हम कोड करते हैं तो डार्ट लैंग्वेज के थ्रू हम दोनों जगह एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। हमें ना कोटलिन में लिखने की ज़रूरत है ना आईओएस में लिखने की ज़रूरत है। वो सारा काम जो है हमारा फ्लटर एसडीके करता है। ये जो एसडीके वगैरह है, मैं एसडीके समझाऊंगा आपको। बट कुल मिला के ये देखिए कि ये समझिए कि जो भी जितना भी हमारा उसको कंपाइल करने का रहेगा, उसको एंड्रॉयड में नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से लेके हमारा आईओएस के लिए आईओएस में चेंज करने से लेके सारा चीज़ें जो है फ्लटर उसके बैकएंड में करता है। बैकएंड मतलब वो बैकग्राउंड में सारी चीज़ें करता है। हमें सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज में कोड करने की ज़रूरत है जो कि डार्ट लैंग्वेज है। और डार्ट लैंग्वेज में हम जैसे ही कोड करते हैं वो कंपाइल होके हमारा जो है एंड्रॉयड के लिए अलग और आईओएस के लिए अलग एप्लीकेशन डेवलप कर देता है। अगर हम विंडो वगैरह के लिए बनाते हैं तो उनकी जो विंडो वगैरह की ऐप वगैरह रहती है वो अलग बनाता है। वेब वगैरह के लिए सारी चीज़ें अलग करता है। इसमें पर्टिकुलर फ़ोल्डर्स वगैरह अलग अलग बने रहते हैं पर प्लेटफॉर्म के लिए। ये सारी चीज़ें जब हम एप्लीकेशन डेवलप करना चालू करेंगे तो ये जो फ़ोल्डर्स वगैरह वाला ये जितना भी ये टॉपिक है मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा। जैसे कि लिनक्स का फ़ोल्डर होता है, मैक का होता है, विंडो का होता है, ये सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से कवर अप करूँगा। और जैसे कि हमने देखा कि एक जगह कोड करके हम सब जगह रन कर सकते हैं। फास्ट डेवलपमेंट है। फास्ट डेवलपमेंट अभी आप इतना जान लीजिए कि अगर हम कोई सा कोड किया है, जैसे मैंने लिखा है 4000 लाइन का कोड या 5 से 7 फाइलों में मैंने कोड लिखा है, तो मुझे नॉर्मली पहले क्या होता था कि अगर मैंने एप्लीकेशन के मैं 4 पेज पे हूँ, जैसे मैंने 4 पेज है एप्लीकेशन में, मैंने देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अगर मेरे पास ये 4 पेजेस है और अभी मैं कोड करते करते मैं पेज नंबर 3 पे जो हूँ, ये जो 3 वाले पेज पे मैं अभी वर्किंग हूँ। तो पहले क्या होता था कि अगर हमें कोई भी चेंजेस कोड में, मैंने अगर किसी भी लाइन में अगर चेंजेस किया है तो इसकी पूरी यूआई, ये इसका जो भी पूरा डिज़ाइन है, ये पूरा ये वाला जो है अपडेट ना होके हमारा जो एप्लीकेशन जहाँ से चालू हुआ था, अ, ये हमारा एक नंबर से लेके, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कोड में कोई चेंजेस वगैरह किया है जो कि मेरा पेज नंबर 3 पे है, तो पहले क्या होता था कि अगर हम
अगर कोई भी चेंजेस पेज नंबर 3 पे करते थे, तो उसके लिए एप्लीकेशन हमारा शुरू से स्टार्ट होता था। हमारा पेज नंबर 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा। लेकिन फ्लटर वगैरह में जो है, फ्लटर और रिएक्ट दोनों में ये चीज़ें हैं कि हॉट रीलोड, हॉट रीस्टार्ट एक की ये होता है, बटन होता है, जिसके थ्रू आप जिस पेज पे है सिर्फ उसी का सारा डेटा ना अपडेट करके, ये सारा पेजेस ना अपडेट करके, सिर्फ वो पर्टिकुलर पेज का जो है आप डेटा अपडेट कर सकते हैं। लाइक मैंने जो थर्ड नंबर के पेज पे जो भी मैंने कोड या चेंजेस किए हैं, वो सिर्फ थर्ड पे ही रिफ्लेक्ट होंगे। मेरा एप्लीकेशन फर्स्ट से स्टार्ट नहीं होगा, वो सिर्फ थर्ड वाले चेंजेस थर्ड पे ही रिफ्लेक्ट होंगे। इसके अलावा जो एक्चुअल यूज़ होता है, हॉट रिलोड, हॉट रिस्टार्ट और ये जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोफाइल मोड, डीबग मोड, ये सारी चीज़ें मोड वगैरह होते हैं फ्लटर में। ये सारी चीज़ें जब हम एप्लीकेशन को एक्चुअली डेवलप करना चालू करेंगे, मैं तब आपको एक बार फिर से बताऊंगा। अभी एक बिल्कुल बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि सारी चीज़ें ऐसा ना लगे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसा सब ऊपर से ना जाए। दैट्स वाई मैं अभी बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ऐसा बिगिनर लेवल का आपको बता रहा हूँ कि हॉट रीलोड, हॉट रिस्टार्ट ये चीज़ होती है, ठीक है। और इसके अलावा यूआई वगैरह, कस्टम यूआई और ब्यूटीफुल यूआई वगैरह है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक पेज है, एप्लीकेशन का पेज है, जिसमें मेरा है टेक्स्ट फील्ड है, या फिर एक साइनअप पेज है जिससे हम यूज़र लॉगिन करके जाता है। तो मेरे पास एक ये फील्ड है जिसमें हम नाम फिल करते हैं, इसके अंदर हमारा ईमेल होता है, और यहाँ पे एक मेरा लॉगिन बटन है, ठीक है। सो ये यूआई वगैरह जो ये जितने भी कंपोनेंट वगैरह दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है, यूआई वगैरह सारी चीज़ें वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फ्लटर खुद से प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ बटन्स वगैरह हुए, बहुत सारी जो उसका बेसिक फ्रेमवर्क वगैरह, ये सारी चीज़ें, ऐप बार हुआ, ये सारी चीज़ें जो है फ्लटर खुद से प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हमें सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि स्क्रैच से बनाना रहेगी, कि नहीं मुझे एक बटन भी बनाना तो खुद से बनाना। वो बटन वगैरह जो हुआ, हमारा बटन वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हुआ है, वो सारी चीज़ें फ्लटर खुद से प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारी चीज़ों का इसमें बेनिफिट वगैरह भी है। और इसके अलावा कस्टम भी बना सकते हैं अगर चाहिए, कि नहीं मुझे जो फ्लटर दे रहा है मुझे वो वाला नहीं यूज़ करना है, मुझे तो अपना डिज़ाइन बनाना है। लाइक मेरे पास एक पेज है, मेरा पेज ही गलत बन रहा है बार बार। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पेज है जिसमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारा ऐप का नेम आ रहा है। मेरा कर्सर नहीं चल रहा आज भी, ठीक है। ये एक ऐप करके यहाँ पे ऐप बार है, यहाँ यूज़र का प्रोफाइल है, और यहाँ पे कुछ एक अलग से हमारा एक बटन दे रखा है। सो आप चाहते हो कि एक बेसिक सा ऐप बार ना जाके, आप चाहते कि नहीं मैं तो एक कस्टम खुद से बनाना चाहता हूँ, जिसमें कि मेरा ऐप बार जो है थोड़ा कर्व में दिखे, मेरा ऐप बार कुछ ऐसा हो जिसमें यहाँ पे मेरा ऐप लिखा है, यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल है, मेरा बटन थोड़ा अलग सा दिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से डेवलप कर सकते हैं, जैसे हम कस्टम विजिट्स वगैरह या कस्टम फंक्शंस वगैरह बोलते हैं, और उसके थ्रू आप डेवलप कर सकते हो। बेसिकली फ्लटर जो है बहुत अच्छा यूआई प्रोवाइड करता है कंपैरेटिवली जो हमारा रिएक्ट नेटिव है। इसमें बहुत सारे उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट वगैरह फिक्स रहते हैं कि आप इसके लिए ये यूज़ कीजिए, या थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बट इतना नहीं कर सकते जितना हम फ्लटर में कर सकते हैं। सो एक ये बेनिफिट भी रहता है इसमें। उसके बाद कंपाइल वगैरह होता है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हाँ, ये मेन पॉइंट जो रहता है कि हम कंपाइल टू नेटिव मशीन कोड, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। अब ये सिस्टम है और मैं यहाँ पे एक पर्सन है, जो कि अगर एक कमांड देता है कि नहीं मुझे एक फ़ाइल मैनेजर ओपन करो, तो इसे जो है ये इसका लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा। इसने बोला कि शिट नहीं लिख सकता, ठीक है। ठीक है, जो भी है, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा ही गंदा है, ठीक है। तो अगर एक यूज़र है जो कि कहता है कि मुझे कंप्यूटर में एक फ़ाइल मैनेजर जो है वो ओपन करके दो, या फिर कोई प्रोग्राम वगैरह है जो रन करके दो, तो इसे जो है इसने हिंदी में कहा, उर्दू में कहा, इंग्लिश में कहा, तो सिस्टम को समझ में नहीं आएगा। सिस्टम को समझने के लिए उसकी जो मेन लैंग्वेज है, जो बाइनरी लैंग्वेज है, जो कि चलती है हमारी 0 1 0 1 में जो चलती है,
उसे उसी में समझ में आएगा। सो ये जितना भी मेथड है, लाइक मैंने अगर इसे एक यूज़र ने कहा कि मुझे ये फ़ाइल या ये चीज़ें सारी जो पर्टिकुलर एक कोड रन करके दो, ये फंक्शन रन करके दो, तो इसे हमारे सिस्टम को समझने के लिए वो जो कोड हमारा कंपाइल होगा, या सारी चीज़ें जो होगी ज़ीरोज़ या वन में, उसको समझ में आएगा ज़ीरो या वन में। तो उसको कोई कंपाइल करने वाला होना चाहिए जो उसे बताए ज़ीरो वन में कि सामने वाले यूज़र ने ये कहा है कि तुम्हें ये करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें हमारा ये जो है सबसे पहले जो है फ्लटर एसडीके करके देता है। इसके अंदर हमारा कंपाइलेशन वगैरह वाली सारी चीज़ें रहती है, जो कि ये हमारा फ्लटर एसडीके ज़ीरोज़ वन में कन्वर्ट करता है। और सबसे मेन चीज़ जो कि इसको थोड़ा फास्ट बनाता है अदर लैंग्वेजेस के कंपेरेटिवली, वो ये है कि ये सीधा जो कंपाइल करता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोड लिखा डार्ट में कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया, हम इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख तो दिया है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मतलब कि जो मैं चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर को कहना चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। अब कंप्यूटर को नहीं पता कि हेलो वर्ल्ड क्या है क्या नहीं है, मुझे कंसोल पे क्या प्रिंट करवाना है। उसे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है, वो जो है हमारा ज़ीरोज़ और वंस की जो भी चीज़ें हैं, ज़ीरो वन में ही समझ में आएगा उसको जो भी है। तो जो हमारा फ्लटर एसडीके है वो क्या करता है कि इस जो लिखे हुए कोड को, जो कि हम डार्ट में लिखेंगे, इसको वो कंपाइल करेगा ज़ीरोज़ और वन में, ठीक है। वो इसको कंपाइल करेगा सीधा ज़ीरो और वन में। और ये ज़ीरोज़ और वन कंप्यूटर को बताएंगे कि तुम्हें कंसोल पे, जैसे कि अभी मैंने आपको ये कंसोल बताया था, इस पर आप प्रिंट करवा के दो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इन शॉर्ट जो हमारा फ्लटर एस डी के रहता है, एस डी के क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। सो एस डी के अंदर एक कंपाइलर होता है जो कि हमारे लिखे हुए कोड को कंपाइल करता है नेटिव लैंग्वेज में। नेटिव लैंग्वेज क्या होती है कि अगर मान लीजिए मैं एंड्रॉयड पे हूँ, तो वो एंड्रॉयड में वो एंड्रॉयड के लिए कन्वर्ट करके देगा, और वो जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड के लिए डेवलप्ड होगी। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ऐसा क्या होता है कि हमारा कोड जो है वो अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, फिर वो कन्वर्टेड कोड फिर कंपाइल होगा ज़ीरोज़ और वन में। तो ऐसे दो या तीन जो है वो बन जाती है लेयर, कि हमारा जो है हमारा एक लिखा हुआ कोड है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने यहाँ जावा में लिख दिया, मान लीजिए मैंने जावा में लिखा हुआ कोड है, वो अदर लैंग्वेज में अदर में कन्वर्ट होगा, एंड देन फिर वो कन्वर्ट होगा हमारा बाइनरी में, ठीक है। हमारा उसके बाद ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो वो यहाँ पे अभी 3 बार ये जो चलेगा ऐसे, अलग 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 मेथड में कन्वर्ट होने के बाद ज़ीरोज़ और वन में होगा। और उसके बाद वो है जो हमारे कंप्यूटर को बताएगा कि हेलो वर्ल्ड या जो भी हमने कोड लिखा है उसमें कन्वर्ट करके दो, या फिर ये फंक्शन रन करके दो। बट फ्लटर में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लटर में सीधा ये है कि अगर मैंने लिख रखा है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, तो फ्लटर एस डी के जो है वो इसका जो कंपाइलर है वो ज़ीरोज़ और वन में डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा। और वो कन्वर्टेड फाइल इसको बताएगी कि भाई मुझे ये फंक्शन, ये पर्टिकुलर टास्क जो है वो कंप्लीट करके दे। सो दैट्स वाई ये थोड़ा सा फास्ट है। ये कंपाइल नेटिव मशीन कोड में करता है, यानी कि ज़ीरोज़ और वन में डायरेक्टली कन्वर्ट करता है। सो ये कुछ प्रोज हैं जो कि रिएक्ट नेटिव से फ्लटर को बेटर बनाते हैं, ठीक है। कुछ गया ना हो बस, आई गेस सही, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फ्लटर एस डी के, ठीक है। फ्लटर एस डी के क्या होता है, जैसे कि आप ये इसकी थ्योरी देख सकते हैं। आप इसको एज अ लाइक इंटरव्यू वगैरह के लिए ऐसे थ्योरी के क्वेश्चन जो रहते हैं, उसके लिए आप ये वीडियो पॉज कर करके ये बेसिक बेसिक जो है इसके थ्योरी के आंसर्स वगैरह लिख सकते हैं। तो एक ये जो हम मैंने शुरू में बताया एस डी के वगैरह, नॉर्मल एस डी के तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक टूल बॉक्स होता है जो कि आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन या कुछ भी डेवलप कर सकते हैं। वैसे ही फ्लटर एस डी के रहता है जो कि फ्लटर की एप्लीकेशन डेवलप करने में मदद करता है। फ्लटर की एप्लीकेशन डेवलप करने मतलब एंड्रॉयड हुआ, iOS हुआ, या किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन डेवलप करने में
मदद करता है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो कोड वगैरह वो कंपाइल वगैरह होता है, तो फ्लटर एसडीके में बहुत सारी चीज़ें जो है कि वो खुद से प्रोवाइड करता है। जैसे कि डार्ट एसडीके क्या होती है कि हम जो डार्ट लैंग्वेज में कोड करेंगे वो सारा पहले कन्वर्ट होगा, ज़ीरोज़ और वन में होगा, उसके बाद वो मशीन को बताएगा कि आपको ये करना है। उसके अलावा फ्रेमवर्क इसके अंदर एसडीके के अंदर आता है हमारा फ्लटर फ्रेमवर्क, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बटन्स वगैरह खुद से जो है कुछ विजिट्स वगैरह एनिमेशन वगैरह खुद से प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप खुद से भी बना सकते हैं, कस्टम यूआई भी बना सकते हैं, और जो पहले से बनी हुई है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बटन्स हुए, ऐप बार हुआ, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फ्लटर प्रोवाइड करता है। और वो कहाँ प्रोवाइड करता है, वो हमारा ये जो जितना भी सारी चीज़ें हैं वो हमारा एसडीके के अंडर आती है वो सारी चीज़ें। और एक फ्लटर सीएलआई होता है। सीएलआई बेसिकली क्या होता है कि कमांड टूल से हम चीज़ें चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक फ्लटर का प्रोजेक्ट है। वेट अ मिनट। वेट। मेरे पास अगर ठीक है, अभी मेरे पास एक फ्लटर का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर मुझे मान लीजिए मुझे इस फ्लटर प्रोजेक्ट को रन करना है, या फिर हाँ फ्लटर मेन हम देखते हैं कि अगर हमें इसे रन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, टर्मिनल पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे हम फ्लटर रन, और मैं जैसे एंटर मारूंगा ये रन हो जाएगा। ठीक है। तो फ्लटर ऐसे बहुत सारी चीज़ें खुद से प्रोवाइड करता है, जैसे फ्लटर क्रिएट, ये कमांड कमांड वगैरह, इन शॉर्ट हम समझे तो ये कमांड वगैरह खुद से प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली वर्क करवा सकते हैं। मुझे अगर प्रोजेक्ट रन करना हुआ, नया प्रोजेक्ट बनाना हुआ, इसमें कोई सी प्लगइन्स वगैरह ऐड करनी हुई, प्लगइन्स वगैरह क्या होती है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जैसे ही हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ आपको प्लगइन्स वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा। तो प्लगइन्स वगैरह सारी चीज़ें जो है ऐड ऑन करना, ये सारी चीज़ें करना हम कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कमांड लाइन टूल प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम कमांड से भी फ्लटर रन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक हॉट रीस्टार्ट, हॉट रीलोड का बटन होता है, जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर प्लेस की यूआई वगैरह या डेटा अपडेट कर सकते हैं। तो वो हम बटन से ना करके हम इससे भी कर सकते हैं, कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो फ्लटर एसडीके प्रोवाइड करता है। डेव टूल होता है, ये डेव टूल अभी जो है आपको बहुत अच्छे से जब समझ में आएगा जब हम एपीआई वगैरह इंटीग्रेट करेंगे। बट अभी इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी मैंने कोई सा फ्लटर प्रोजेक्ट रन किया, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैंने इसको रन किया। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो इसमें कोई सी एपीआई कॉल हो रही है, एपीआई वगैरह मतलब बैकएंड वगैरह या सर्वर से मेरे पास डेटा वगैरह आता है। तो वो डेटा कितनी देर में आ रहा है, अगर वो आते टाइम उसमें कोई एरर आ गया, मेरा कोई कोड में गलती है या मेरी कंडीशंस वगैरह गलत है, तो उसके लिए एक डेव टूल होता है जो कि हमारा वेब पे ही ओपन होता है, और उसके थ्रू हम वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी बेसिकली आप ये मान के चलिए कि इसके थ्रू हम एरर्स वगैरह या फिर एपीआई में कहाँ टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है हम डेव टूल में देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो फिर से इनको मैं कवर अप करूँगा, और इनको फॉर एग्जांपल मैं बताऊँगा कि डेव टूल कैसे यूज़ करते हैं, हमारा सी एल आई कहाँ यूज़ हो रहा है। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था फ्लटर फ्रेमवर्क, ये क्या कैसे काम करता है, कैसे हमारे डेली यूज़ में काम आएगा। एस डी के डार्ट एस डी के मैंने जैसे बताया, तो ये है कैसे यूज़ होगी, डार्ट लैंग्वेज कैसे यूज़ करना, वो सारी चीज़ें मैं कवर अप करूँगा। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि फ्लटर एस डी के क्या होता है, फ्लटर एस डी के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आती है, इसमें इसकी बहुत सारी चीज़ें, इसका इसकी आ करके इंजन वगैरह आता है जो कंपाइल वगैरह, इसकी जो प्लेट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है जो अभी इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो सारा ऊपर से जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए। सो जैसे ही हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे उसके थ्रू उसके साथ साथ हम आगे की चीज़ें भी देखते जाएंगे। तो अभी इन शॉर्ट आप ये समझिए कि एक एस जो होता है वो डेवलपमेंट करने के लिए टूल्स वगैरह प्रोवाइड करता है, सेम एज़ एस होता है। एस मैंने नॉर्मली बताया था, और फ्लटर एस जो रहता है वो पर्टिकुलर फ्लटर से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करता है।
अब हमारा जो है मेन क्वेश्चन है कि हम फ्लटर क्यों यूज़ करें। मैंने कल बताया था आपको कि फ्लटर वगैरह थोड़ा फास्ट है, रिएक्ट वगैरह के कंपैरेटिवली कम्युनिटी उसकी कम है, लेकिन ग्रोइंग कम्युनिटी है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वन कोड बेस है। वन कोड बेस तो हालांकि रिएक्ट नेटिव में भी है कि आप एक जगह को मतलब एक सिंगल लैंग्वेज में कोड करके आप सब जगह यूज़ कर सकते हैं। बट फ्लटर में क्या है कि सबसे सबसे सिंपल वे में बताऊँ तो जो है डार्ट लैंग्वेज जो है वो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जो आपका रिएक्ट नेटिव के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट, उसकी प्लगइन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा झंझट वगैरह पालना पड़ता है। बट आप फ्लटर में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिंगल लैंग्वेज में कोड करना है जो कि डार्ट लैंग्वेज है। जब हम डार्ट में डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो हमारा फ्लटर है वो कितना इजी है, डार्ट लैंग्वेज कितनी इजी है। उसके अलावा देखिए ये जैसे कि लिखा हुआ है कि लर्निंग के लिए बहुत फास्ट है, स्मूथ परफॉर्मेंस का मैंने आपको बताया कि अदर लैंग्वेज क्या करती है कि मल्टीपल उसमें कन्वर्ट करती है कि कोड पहले पर्टिकुलर इस चीज़ में कन्वर्ट होगा, फिर वो कोड हमारा ज़ीरोज़ और वन जो है बाइनरी वगैरह में कन्वर्ट होगा, फिर हमारा उसमें जाएगा, सिस्टम को बताएगा। तो ये सारी चीज़ें ना हो के उसमें डायरेक्टली हमारा जो है नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। उसके अलावा फ्रेमवर्क, यूआई वगैरह, कंपोनेंट वगैरह सारी चीज़ें वो खुद से प्रोवाइड करता है। इसमें हॉट रीलोड, हॉट रीस्टार्ट, ये सारी चीज़ें इतनी स्मूथली वर्क करती है कि आपका डेवलपमेंट में अगर आप कुछ भी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, कोई भी स्क्रीन्स वगैरह बना रहे हैं या कोई एप्लीकेशन का पेज वगैरह बना रहे हैं, तो आप इंस्टेंट उसके रिज़ल्ट देख सकते हैं स्क्रीन पे। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिली सेकेंड्स में आप सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट उसमें होती हुई दिख जाएगी आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्यूटीफुल यूआई है। यूआई वगैरह के लिए तो मैं खुद भी फ्लटर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इनबिल्ड मिलती है। उसके अलावा यूआई बहुत ज़्यादा जो है फ्लटर बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। आप बिल्कुल बेसिक वे में अगर जाना तो फ्लटर की जो यूआई वगैरह है वो रिएक्ट नेटिव से काफ़ी बेटर है। वो इसलिए क्योंकि रिएक्ट नेटिव में आपको जो है कंपोनेंट वगैरह ये सारी चीज़ें जो रहती है वो एक बनी बनाई मिलती है, या फिर अगर उसको कस्टमाइजेशन भी करते हैं तो आप एक लिमिट तक कर सकते हैं। पर फ्लटर में ऐसा नहीं है। फ्लटर में ऐसा है कि हाँ, आप कोई अगर चीज़ नहीं समझ आ रही है, कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लग रही है, तो आप वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठा के आप खुद से बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लटर रिएक्ट नेटिव से ज़्यादा बेटर है। हालांकि रिएक्ट नेटिव वगैरह में रिएक्ट वगैरह बहुत पुरानी है, ये सारी चीज़ें, उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन पुरानी भी है, ये बात भी है। सो और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फ्लटर की ज़्यादा तो नहीं है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, बट थोड़ी बहुत है, क्योंकि अभी ग्रो कर रहा है फ्लटर। जॉब डिमांड मार्केट में एज अ कंपेरेटिवली रिएक्ट नेटिव के फ्लटर की ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि रिएक्ट नेटिव वगैरह वाला पर्टिकुलर, आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो पर्टिकुलर रिएक्ट नेटिव वाला बंदा जो है वो हाई पे ये करता है, लाइक छोटी सी एप्लीकेशन के लिए, या फिर एक 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस बंदा जो है वो एक फ्लटर डेवलपर से ज़्यादा डिमांड करता है। और क्यों ना करे, क्योंकि उसके लिए उसने जावा स्क्रिप्ट सीखी है, HTML CSS वगैरह ये भी चीज़ें सीखता है, बहुत सारी चीज़ें सीख के आता है, एंड देन फिर वो रिएक्ट नेटिव डेवलपर बनता है। लेकिन फ्लटर में ऐसा नहीं है। फ्लटर में आप डायरेक्टली आप एक सिंगल लैंग्वेज सीखिए, कोई अदर लैंग्वेज सीखने का झंझट नहीं है, उसके बिहाफ में आप फ्लटर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है मार्केट में, जो एक्चुअल में है। बहुत सारे बताते हैं कि फ्लटर बेटर है रिएक्ट नेटिव से। नहीं, अभी फ्लटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रो करना बाकी है, ये मुझे भी पता है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि फ्लटर बहुत ज़्यादा अच्छा है रिएक्ट नेटिव से, लेकिन रिएक्ट अभी कंपेरेटिवली रिएक्ट से ज़्यादा इसमें जॉब्स हैं। जॉब्स इसलिए हैं क्योंकि एक जैसे मान लीजिए कि आप दो बंदे हैं, एक बंदा है जो एक एप्लीकेशन डेवलप करने के 5,000 ले रहा है, एक बंदा है जो वही काम 3,000 में करके दे रहा है। सो कोई भी व्यक्ति होगा जो सेम वर्क करके दे रहा है, तो कोई भी व्यक्ति पागल नहीं होगा जो 5,000 वाले के पास जाएगा। वो जाएगा हमारे जो है 3,000 रुपये जो डिमांड कर रहा है उस बंदे के पास। क्यों? क्योंकि वो जो 3,000 वाला बंदा है काम सेम करके देगा, सारी चीज़ें सेम रहेगी, इवन उसकी यूआई वगैरह सारी चीज़ें उससे बेटर रहेगी। सो ये थोड़ा सा है जो एक्चुअल में है रिएक्ट और फ्लटर में, जो कि आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा कि हाँ फ्लटर इसलिए ज़्यादा लोग चूज़ करते हैं, या सारी चीज़ें ये रहती है। और उसके बिहाफ में पैसों के कंपेरेटिवली अगर हम पैसे वगैरह छोड़ देते हैं, उसके बिहाफ में अगर देखा जाए तो फ्लटर सीखने में बहुत इजी है।
अगर आप रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट वगैरह सीखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे आपको सिर्फ रिएक्ट नेटिव नहीं सीखना है, आपको 10 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप जाके एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर बनेंगे। लेकिन फ्लटर में ऐसा नहीं है। फ्लटर में आप सीधा डार्ट से स्टार्ट कीजिए और डायरेक्ट डेवलपमेंट में उतर जाइए। आप इंटर्नशिप कीजिए, इंटर्नशिप ना करते हैं, अच्छे से प्रोजेक्ट वगैरह अगर डेवलप कर लेते हैं तो सीधा आप जॉब कर सकते हैं। सो फ्लटर का ये है मेन जो है, मुझे जितना आया, यानी मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है इतने 2-3 सालों में, तो फ्लटर में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये डेवलप किया गया था, किया गया है गूगल के थ्रू। और रिएक्ट नेटिव जो है हमारा मेटा फेसबुक के थ्रू बना हुआ है। हालांकि फेसबुक की भी वही बहुत कम कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और फ्लटर की तो आपको पता ही है, फ्लटर का अगर सपोर्ट है तो डाउन तो जा नहीं सकता फ्लटर। सो ओवरऑल यही था कि फ्लटर क्या है। फ्लटर एक फ्रेमवर्क है, ओपन यूआई टूल किट है जो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए है। बेसिकली फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम डार्ट लैंग्वेज से कोड करते हैं, और उसके थ्रू हम किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अभी एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर आप इतना जान लेंगे तो मोर देन इनफ है। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी, कल से हम डेवलपमेंट चालू करेंगे, कल से हम कोड वगैरह करेंगे, कल से हमारा पहला फंक्शंस, पहला प्रोग्राम वगैरह रन करेंगे। कल मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो अभी तक मैं थ्योरेटिकली ही बता रहा था, कि एसडीके क्या है, आईडी क्या है, टर्मिनल, डीबग कंसोल, प्रिंट क्या होता है, हेलो वर्ल्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें, डेटा टाइप, फ्लटर, डार्ट, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी अब एक्चुअल चलेगी हमारे साथ साथ। हम देखते जाएंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।